तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में बहुत ही हम इम्पॉर्टेंट चीज़ की चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सीरीज में प्रकाश के परावर्तन परावर्तन और अपवर्तन को हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका हुआ है। बस जो भी ऑब्जेक्टिव, जितना भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे गए हैं, जो ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, इन सभी का हम लोगों ने पोस्टमार्टम किया हुआ है, बवाल मचाया हुआ है बहुत अच्छे ढंग से। लेकिन भाई साहब, एक टॉपिक ऐसा था जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, जिसको हम बोले थे कि अलग से क्या करेंगे, एक वीडियो बना देंगे, जिसको आप आराम से एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे, समझ लेंगे, जिससे आपकी टोटल जो समस्याएं हैं, जो भी कन्फ्यूजन है, सारा का सारा क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में भी जाएंगे तो बिल्कुल बवाल मचा के आएंगे भाई साहब। बस आज के इस वीडियो में उसी टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जो है भाई साहब लेंस एवं दर्पण में वस्तुओं के प्रतिबिंब की स्थिति। देखिए, इन्हीं चीज़ का हम लोग क्या करने वाले हैं, आज पोस्टमार्टम करने वाले हैं, इन सभी चीज़ों को। जब ये आपका क्लियर ये टॉपिक हो जाएगा ना भाई साहब, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 2 मार्क्स तो मिनिमम 2 मार्क्स तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ पर पूछना ही है। आप इस चीज़ को अगर क्लियर कर ले रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ से आप 2 मार्क्स सुनिश्चित कर सकते हैं भाई साहब। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, बच्चा को समझ नहीं आता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग इतना बवाल तरीक़ा से देखेंगे ना कि आज के बाद आपको कभी भी दर्पण और लेंस में वस्तु के प्रतिबिंब के प्रति जो है ना, आपका पूरा का पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। जैसे देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं लेंस और दर्पण, ये दोनों में वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे। लेकिन भाई साहब ध्यान दीजिए, अभी जो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो, मतलब फर्स्ट में जो बात करेंगे हम लोग, उत्तल लेंस एवं अवतल दर्पण, ये दोनों हम साथ में बात करेंगे। उत्तल लेंस थोड़ा सा हम इधर लिख लेंगे तो ज़्यादा जगह मिल जाएगा। उत्तल लेंस, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं। देखिए, उत्तल लेंस और यहाँ पर हमने क्या देखा, अवतल दर्पण, ये दोनों सेम होगा, क्योंकि ये दोनों का जो प्रतिबिंब बनता है वो 6 स्थिति में, 6 स्टेज में बनता है। इन दोनों को हम लोग अभिसारी लेंस या अभिसारी दर्पण कहते हैं। लेंस पूछेगा तो अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को, अवतल दर्पण को तो अभिसारी दर्पण कहेंगे। ये दोनों सेम होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्योंकि और ये दोनों में जो प्रतिबिंब की स्थिति बनती है, 6 स्थिति में बनती है, 6 स्टेज में बनती है, ठीक है ना। अब देखिए, क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है क्या कि अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं उत्तल लेंस को, तो ये अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उसको एक बिंदु पर क्या कर देती है, ये अभिसरित कर देती है। अपसरित का मतलब होता है फैला देना अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग भागों में। लेकिन ये उस तरह नहीं करता। ये क्या करता है भाई साहब, ये एक ही बिंदु पर क्या कर देता है, अभिसरित कर देता है। बार बार अपसरित मेरे दिमाग में आ रहा है, अभिसरित का मतलब होता है किसी एक बिंदु पर आकर के क्या करना है, इकट्ठा कर देना सारे किरण पुंजों को। देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये किरणों को किसी एक बिंदु पर आकर के मिला दे रहा है कि नहीं मिला दे रहा है, यानी अभिसरित किया। इसीलिए भाई साहब इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। जब हम बात करते हैं अवतल दर्पण का, तो अवतल दर्पण में तो आपको पता ही है, जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा हुआ होता है, ठीक है ना। तो इसमें जब हम एक प्रधान अक्ष खींचेंगे तो इससे जो भी प्रकाश की किरणें, जो समानांतर यानी अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें होगी, वो भी किसी एक बिंदु पर आकर के क्या हो जाती है, मिल जाती है। वो भी किसी एक बिंदु पर आकर के क्या होती है, ये मिल जाती है। तो याद रखिए, जब इस तरह की घटनाएं होंगी, वैसा लेंस या वैसा दर्पण जो प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पर अभिसरित कर देती है, यानी इकट्ठा कर देती है, तो उसे हम लोग दर्पण होगा तो अभिसारी दर्पण, लेंस होगा तो अभिसारी लेंस कहते हैं। आई थिंक कि यहाँ जो छोटी एक बात थी जो आपको एग्जाम में हमेशा पूछता है, तो आपका ये क्लियर हो गया। जब उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे। उसी तरह अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहेंगे तो उत्तल दर्पण को क्या कहेंगे, अपसारी दर्पण कहेंगे। ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, झंझट नहीं है, बात समझे कि नहीं।
अब हम लोग बात करते हैं मेन यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति की, ठीक है ना, क्योंकि यही मेन है भाई साहब, क्योंकि यही एग्जाम में पूछता भी है। हालांकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन अभिसारी दर्पण है या अभिसारी लेंस है, इस तरह करके आपको दे देगा। अब नहीं पता रहेगा तो कन्फ्यूज आ जाइएगा, आप गलत कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग एक उत्तल लेंस फिर से बनाते हैं ताकि हम प्रतिबिंब को सही ढंग से बना सकें। बात समझे कि नहीं। उत्तल लेंस आप सभी कोई जानते हैं जिसका बीच वाला भाग मोटा होता है। अवतल दर्पण आप सभी कोई जानते हैं जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है। परावर्तक सतह कहने का मतलब हमारा वैसा सतह जो कलई नहीं किया हुआ होता है, जहाँ से प्रकाश पड़ के वापस चला आता है। लेकिन जो कलई किया हुआ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रजतित सतह कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम एक प्रधान अक्ष लेंस के बीचों बीच खींच देंगे, यहाँ पर भी हम एक प्रधान अक्ष इस दर्पण के बीचों बीच खींच देंगे। बहुत ही आसान भाषा में समझते चलिएगा, आप बिल्कुल गर्दा उड़ा दीजिएगा भाई साहब, ठीक है ना। लेंस के बीच का जो भाग होता है इसको हम लोग प्रकाश केंद्र कहते हैं, ओ से सूचित करते हैं। जबकि दर्पण के बीच वाला जो भाग होता है इसको हम ध्रुव कहते हैं, इसको हम पी से सूचित करते हैं। ये बिल्कुल एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलिएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम इस पोल से यानी ध्रुव से एक दूरी पर हम क्या कर देते हैं, एक बिंदु लेते हैं जिसको हम F से डिनोट करेंगे, जिसको हम लोग यहाँ पर फोकस बिंदु होगा, और ये पोल यानी ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग छोटा f यानी फोकस दूरी के हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। सेम इतना ही दूरी पर एक और बिंदु लेते हैं जिसको हम लोग C कहते हैं। किसमें, ये दर्पण की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग C कहते हैं, जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र और यहाँ ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग R से सूचित करते हैं। तो एक और कॉन्सेप्ट देखिए क्लियर हो गया। ये जो है इसके बीच की दूरी जो होगा वो F है, और सेम इतना ही दूरी इसके बीच की है, तो ये भी F हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये भी F हो जाएगा। यानी R बराबर क्या हो गया, यहाँ से यहाँ R हो गया तो F प्लस F हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी R बराबर क्या हो जाएगा 2F हो जाएगा। तो ये देखिए ये वक्रता त्रिज्या जो है ये फोकस दूरी की दुगुनी हो गई कि नहीं हो गई, यही ना हम लोग पढ़ते हैं। अगर हम F बराबर देख रहे हैं तो यहाँ 2 गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा, तो R/2 यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधी हो गया। बात समझ गए, ये एग्जाम में पूछता भी है, आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अब छोड़िए, हालांकि हमारा मुद्दा ये नहीं है, फिर भी हम आपको चाहते हैं कि चीज़ों को बड़ी आराम से क्लियर करते चले कॉन्सेप्ट के हिसाब से। बात समझे कि नहीं, ताकि आप बिल्कुल जहाँ भी जाएं बवाल मचाए और हमको ज़रूर याद करें, और दोस्तों से हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं, ठीक है ना। मन करे तो, और नहीं मन करे तो कोई बात नहीं है। बात समझे कि नहीं। अब आइए हम लोग यहाँ पर फोकस दूरी, यहाँ पर फोकस और यहाँ पर वक्रता त्रिज्या ले लिए। अब यहाँ पर हम लेंस की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर भी लेंस में एक हम क्या करते हैं, फोकस लेते हैं। यहाँ पर हम लेंस में एक फोकस लेते हैं, बात समझे कि नहीं। लेकिन सेम इतना ही दूरी पर इधर भी जैसे हम यहाँ पर C लिए थे, यहाँ पर 2F ले लेंगे। याद रखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है, क्योंकि ये गोले का भाग होता है इसीलिए उसका केंद्र हो सकता है, लेकिन लेंस गोला का भाग नहीं होता है इसलिए इसमें वक्रता केंद्र नहीं होता है, इसी में इसको 2F कहते हैं। बात समझ आ गया होगा, बड़ा आप लोग आसान भाषा में समझ जाइएगा, ठीक है ना। इतना आसान भाषा में आपको अभी तक आपको यूट्यूब पर वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम देखते हैं तो समझते हैं बच्चों को कैसे समझाया जा रहा है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। बच्चा के ऊपर से स्वयं दे दिमाग से निकल जाता है, बच्चा का अंदरवा जेबे नहीं करता है। हम बिल्कुल आपको अंदर तक आपको बिल्कुल समझा के रखेंगे, बात समझे कि नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि लेंस में 2 गो फोकस होता है। अब कहिएगा सर जी लेंस में 2 गो फोकस काहे होता है, तो एगो बात बताइए कि लेंस जो होता है पारदर्शक सतह मतलब पारदर्शी पदार्थ होता है। यहाँ से प्रकाश आएगा और इसको पार करके इधर आ जाएगा, इधर आके जिस बिंदु पर मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको भी हम लोग फोकस कहेंगे, ठीक है। और सेम इतना ही दूरी पर इधर भी हम ले लेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसको 2F कहेंगे। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, यहाँ पर हो गया। अब देखिए कहिएगा कि सर ये जो लेंस है इधर भी F इधर भी 2F, इधर भी F इधर भी 2F, तो गड़बड़े हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा कि आखिर हम पढ़ेंगे कैसे। तो इसको आप F1 बना लीजिए, इसको F1 बना लीजिए, इधर वाला को F1 और इधर वाला को 2F यानी F1 2F1 F2 2F2। यहाँ तक तो बिल्कुल आप आई थिंक समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन कभी कभी पूछ क्या देता है कि लेंस में
फोकस की संख्या कितनी होती है? तो दूगो, एगो इधर एगो इधर। लेंस में फोकस की संख्या कितनी? दूगो। बात समझिए। अब इसको दूगो मत समझिएगा, क्योंकि ये वक्रता केंद्र के बराबर ऐसा दूरी लिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ वक्रता केंद्र नहीं हो सकता है, ठीक है ना। क्यों नहीं होता है ये भी हम समझा दिए आपको। यहाँ तक तो बिल्कुल आपको एकदम बवाल तरीका से क्लियर हो गया। अब बताइए वस्तु कहाँ रखेंगे? तो वस्तु इधर ही रखे ना, दर्पण के इस साइड, लेंस के इस साइड वस्तु रखेंगे। तो हम वस्तु रखेंगे तो उत्तल लेंस में 6 गो, अवतल लेंस में 6 गो, 6 गो स्थिति में वस्तु बनता है। हम 6 स्थिति में वस्तु को खड़ा कर देते हैं। वस्तु को हम क्या कर देते हैं भाई साहब? 6 स्थिति में खड़ा कर देते हैं। पहला स्थिति जो होगा दर्पण और फोकस के बीच में होगा। देखिए कभी भी वस्तु बनेगा, वस्तु का स्थिति होता है या तो बीच में या सेंटर पर, या तो बीच में या सेंटर पर। तो यहाँ पर एक वस्तु बन गया, उसके बाद अब फोकस पर वस्तु बन जाएगा, यानी यहाँ पर वस्तु को हम खड़ा कर देंगे। फिर इसके बाद बीच में हम वस्तु को खड़ा कर देंगे। उसके बाद हम वक्रता केंद्र पर खड़ा कर देंगे। उसके बाद वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में खड़ा कर देंगे। उसके बाद एगो हम अनंत पर खड़ा कर देंगे। बात समझ आ गया कि नहीं आ गया? एगो हम अनंत पर वस्तु को खड़ा कर दिए, यहाँ अनंत पर ऐसे खड़ा कर देते हैं हम, यहाँ पर एक अनंत पर वस्तु को खड़ा कर दिए। ये वाला बात क्लियर हो गया। टोटल 6 गो इमेज बन, मतलब वस्तु खड़ा किए। एगो, दूगो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो। ये राजा तनी बढ़िया से समझिए, ठीक है ना, नहीं तो फिर कन्फ्यूज आ जाइएगा और फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तनी ध्यान से फिर से हम क्या कह रहे हैं कि जो दर्पण में होगा, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस में होगा, 6 गो वस्तु का स्टेज होगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 गो। उसी तरह उत्तल लेंस में भी उसी तरह क्या होगा? उत्तल लेंस में भी वस्तु का वही कहानी होगा, 6 गो होगा। एक तो लेंस और F1 के बीच में वस्तु को खड़ा कर देंगे, एक F1 पर खड़ा कर देंगे, दूसरा 2F1 और F1 के बीच में खड़ा कर देंगे। उसके बाद तीसरा, चौथा क्या होगा? 2F1 के बीच में खड़ा कर देंगे। उसके बाद पांचवा कहाँ पर होगा? 2F1 और अनंत के बीच में। ये जो बिंदु है ना, जहाँ से लाइन खत्म हो रहा है, उसके बाद को हम अनंत मान लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए ना, लाइन के बाद हम अनंत मान लिए। तो देखिए पहला नंबर वस्तु, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पाँचवा नंबर, छठा नंबर। ये बिल्कुल आप स्थान समझ जाइए, F1 2F1। उसी तरह F और C यहाँ जब समझ जाइएगा ना, ताकि वस्तु को प्रतिबिंब बनाने में आप एक लाइन से आपको क्या होगा कि ये सिस्टमेटिक समझ जाइएगा, तो बड़ी आसानी से आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। अब तो भाई साहब हम लोगों ने प्रतिबिंब वस्तु खड़ा कर दिया, अब प्रतिबिंब कैसे बनेगा? देखिए ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस चाहे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब 6 गो है, वस्तु 6 गो है, तो प्रतिबिंब भी 6 गो बनेगा। लेकिन जो पहला वस्तु है ना, यहाँ पर पहला वस्तु, यहाँ पर पहला वस्तु, ये दोनों जो पहला वस्तु है, इसका प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है। हमेशा क्या बनता है? काल्पनिक बनेगा। अब ध्यान रखिए, जब प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, इसका मतलब ये हो गया कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा। अब प्रतिबिंब जब काल्पनिक बनेगा, इसका मतलब समझ जाइए कि वहाँ पर जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा उस साइड में बनेगा जिधर प्रकाश वास्तव में नहीं जाता हो, जिधर से प्रकाश वास्तव में नहीं जाता हो। तो जब दर्पण में देखिएगा तो प्रकाश किधर नहीं जाएगा? इसके पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि कलई किया हुआ है, यहाँ से मुड़ जाएगा। तो यानी पहला स्टेज का जो प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक बनेगा। तो काल्पनिक किधर बनेगा? जिधर प्रकाश नहीं जा रहा है, यानी जाती हुई प्रतीत हो रही है, वहाँ के मानेंगे। तो यहाँ पर इसका पीछा वाला प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि इधर प्रकाश नहीं जाएगा, इधर जाती हुई प्रतीत होगी। तो जहाँ पर प्रकाश प्रतीत जाती हुई प्रतीत होगी और वहाँ पर काटती हुई भी प्रतीत होगी, यानी कहने का मतलब जब दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होगी, वहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब। लेकिन वास्तविक रूप से काटती हुई काटेगी तो वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक सीधा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब देखिए हम दर्पण में क्या देख लिए भाई साहब कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब पीछे बन रहा है, ठीक है ना। जबकि इधर का जो इधर से लाइट आएगा तो इधर पास कर जाएगा, तो इधर का वास्तविक प्रतिबिंब इधर बनेगा और इसका वास्तविक प्रतिबिंब इधर बनेगा, क्योंकि परावर्तित होकर इधर आएगा, ये अपवर्तित होकर इधर चला आएगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसका प्रतिबिंब किधर बनेगा? काल्पनिक बनेगा। तो इधर तो वास्तविक इधर बनेगा, तो काल्पनिक इधर बनेगा। ये वस्तु के यानी दर्पण के जो पहला वस्तु लेंस के और F1 के बीच में जो पहला वस्तु है, इसके बीच में इसके पीछे जस्ट पीछे जो वस्तु बनेगा भाई साहब ध्यान रखिएगा, ये काल्पनिक वस्तु बनेगा। बात समझिए कि 1 नंबर वस्तु बन गया, इधर का भी 1 नंबर का, यानी 1 नंबर प्रतिबिंब का 1 नंबर वस्तु, 1 नंबर प्रतिबिंब का 1 नंबर वस्तु। अब देखिए ये तो काल्पनिक इधर बन गया। अब बाकी जो 5 गो बनेगा वास्तविक बनेगा, तो बाकी 5 गो वास्तविक बनेगा तो इधर बनेगा। अब इधर से जो बनेगा ना, इधर से नहीं, हम ऐसे आएंगे, इस साइड से आएंगे, हम ऐसे आएंगे,
इस साइड से आएंगे हम, बात समझे कि नहीं, पहले का अनंत पर, फिर इस पर, फिर इस पर, फिर इस पर, फिर इस पर, ऐसे आएगा। मतलब क्या होगा कि हम जब, आप ध्यान दीजिए ना, आपको इधर से क्या करना है, लेंस की तरफ आना है, तो इधर से स्टेप बाय स्टेप आइएगा कि नहीं आइएगा। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप इधर आए हैं बीच में, फिर ए पर, फिर बीच में, फिर इस पर, फिर जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप इधर आए हैं, उसी तरह हम इधर से जब इधर आएंगे तो स्टेप बाय स्टेप इधर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। उसी तरह इधर का प्रतिबिंब तो बन गया काल्पनिक, लेकिन वास्तविक अब इधर बनेगा, तो इधर से भी हम स्टेप बाय स्टेप इधर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बड़ा आसान है। तो पहला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका स्टेज कौन सा होगा, अनंत पर। तो यानी दूसरा जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, यानी दूसरा वस्तु कहाँ बनेगा, अनंत पर। तीसरा वस्तु जो है उसका कहाँ बनेगा, अनंत, सब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अनंत और मतलब अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में बनेगा। चौथा जो वस्तु बनेगा भाई साहब वो आपको वक्ता केंद्र पर, पांचवा वस्तु बनेगा वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में, और जो छठा वस्तु बनेगा वो माने प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। यानी प्रथम प्रतिबिंब, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ। अब यानी कौन नंबर वस्तु है और कौन नंबर प्रतिबिंब है, ये आप खुद रिलेट करिए, ठीक है ना। एक ट्रिक देखिए हम कैसे बनाए हैं, बात समझे कि नहीं, बिल्कुल समझ आ जाएगा। उसी तरह इधर है तो इसका प्रतिबिंब जो वास्तविक, अब वास्तविक बनेगा तो कहाँ बनेगा, इधर से आएंगे तो यहाँ पर क्या अनंत पर बन जाएगा। यहाँ पर जो हम अनंत पर प्रतिबिंब बना रहे हैं इसका नहीं तो मिल जाएगा इधर से, तो इसका हम यहाँ पर बना देंगे। यहाँ पर पहला प्रतिबिंब बन गया तो इसका दूसरा प्रतिबिंब बनेगा, यानी 2 नंबर वस्तु का, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ, और तीसरा नंबर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बन गया। तो अनंत पर बन गया तो 2F2 के और अनंत के बीच में यहाँ पर हम बना देते हैं, यहाँ पर बना देते हैं, ये तीसरा नंबर। अब चौथा नंबर प्रतिबिंब है, चौथा नंबर 2F1 पर है तो चौथा नंबर 2F2 पर बन जाएगा। अब देखिए 2F1 पर है, पाँचवा नंबर, ये चौथा नंबर हो गया, पाँचवा नंबर 2F1 और यहाँ पर अनंत के बीच में है तो इसका कहाँ बनेगा, 2F2 और F2 के बीच में बनेगा पाँचवा नंबर प्रतिबिंब। अब देखिए छठा नंबर प्रतिबिंब जो है यानी अनंत पर है तो ये फोकस पर प्रतिबिंब बन जाएगा, बात समझे कि नहीं। ये छठा नंबर अनंत का फोकस पर, अब जो वस्तु अनंत पर है उसका प्रतिबिंब फोकस पर, जो वस्तु फोकस पर है उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। जैसे देखिए यहाँ पर फोकस पर प्रतिबिंब है 2 नंबर वस्तु है तो 2 नंबर यहाँ पर देखिए कहाँ बन रहा है, 2 नंबर अनंत पर यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। उसी तरह देखिए यहाँ फोकस पर वस्तु है, 2 नंबर वस्तु है, इधर 2 नंबर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर। तो जो वस्तु फोकस पर है, फोकस का यानी मेन सेंटर पर ओकर प्रतिबिंब अनंत पर जो प्रतिबिंब बनता है वो बिल्कुल बड़ा बनता है, अनंत पर प्रतिबिंब सबसे बड़ा। और जो अनंत पर वस्तु है और उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, अदला बदली हो जाएगा, तो फोकस पर जो वस्तु बनेगा सबसे छोटा बनेगा। लेकिन इस तरह कंफ्यूज कर जाइएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, आपको एक ट्रिक बताएंगे कैसे किस नंबर का वस्तु जो है मतलब प्रतिबिंब जो है, किस नंबर का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए 1 नंबर का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनता है, 1 नंबर का प्रतिबिंब यानी जो 1 नंबर प्रतिबिंब है ये बड़ा है। दूसरा नंबर जो प्रतिबिंब है ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा और सबसे बड़ा से भी ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब हम सबसे बड़ा यानी सबसे लॉन्गेस्ट हो गया, अब उससे लॉन्गेस्ट से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तो अब धीरे धीरे फिर एक और स्टेप नीचे नीचे घसकेंगे। तो तीसरा नंबर जो स्टेप होगा सबसे बड़ा के नीचे आएंगे तो बड़ा हो जाएगा। चौथा नंबर जो स्टेप होगा बड़ा के नीचे आएंगे तो बराबर हो जाएगा, उसके नीचे आएंगे तो छोटा हो जाएगा, और उसके नीचे आएंगे तो सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। आई थिंक ये वाला बात तो आपको समझ आ गया होगा कि सबसे छोटा कहाँ पर होगा। अब देखिए 1 नंबर प्रतिबिंब बड़ा, दूसरा नंबर प्रतिबिंब सबसे बड़ा जो अनंत पर है, तीसरा नंबर प्रतिबिंब जो अनंत और 2F2 के बीच में है, इधर भी देखिए ना जो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर बड़ा, चौथा नंबर बराबर, इधर भी चौथा नंबर बराबर जो वक्रता केंद्र पर बनता है, और यहाँ पर देखिए 2F2 पर चौथा नंबर बनता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहाँ 2F वाला यानी 2F वाला जो है वो वक्रता केंद्र है, यहाँ पर भी 2F वाला मतलब समझ जाइए वो वक्रता केंद्र की तरह है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ को अगर आप याद कर लीजिएगा भाई साहब तो आप बिल्कुल रिलेट कर लीजिएगा कौन नंबर का प्रतिबिंब कैसा है। कुछ नहीं याद कीजिए, ट्रिक याद रखिए। सबसे मतलब देखिए पहला नंबर बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, सबसे बड़ा, अब सबसे बड़ा से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, अब नीचे ये धीरे धीरे, तो सबसे बड़ा के बाद तीसरा नंबर बड़ा, चौथा नंबर बराबर, पांचवा नंबर छोटा, छठा नंबर सबसे छोटा। उसी तरह अगर ये ट्रिक को याद रखिए, बड़ा सबसे बड़ा, बड़ा
बराबर छोटा सबसे छोटा, बस यही याद रखिए, बिल्कुल आसान है एकदम। आप इतना याद कर लीजिएगा तो इसका आपको टोटल याद हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव आप आराम से क्लियर तरीका से मार सकते हैं भाई साहब। अगर वीडियो अच्छा लगा हो भाई साहब बिल्कुल आप लोगों को लाइक करना है, दोस्तों के पास भेजना है, मन करे तो, नहीं मन करे तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए हम तो उत्तल लेंस देख लिए, अवतल दर्पण देख लिए, क्योंकि इसी में 6 गो प्रतिबिंब बनता है। अब क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, देखिए इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब भी बन गया और वास्तविक प्रतिबिंब भी ये सब बन गया, वास्तविक प्रतिबिंब भी बन गया। तो क्वेश्चन पूछता है किस लेंस में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस में। और दर्पण पूछेगा तो अवतल दर्पण। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि किस लेंस में बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस में, और दर्पण पूछेगा अवतल दर्पण। यानी आपको याद रखिए रियल इमेज प्लस वर्चुअल इमेज, उसके बाद बिग इमेज प्लस स्मॉल इमेज, ये दोनों जो है भाई साहब वो आपको उत्तल लेंस और अवतल दर्पण ये दोनों याद रखिए। ये दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं, अभिसारी इसलिए क्योंकि ये अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित कर देती है, इसीलिए इनको अभिसारी कहते हैं। आपको शुरू में ही बताएं, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए अब अवतल दर्पण, क्वेश्चन क्या पूछता है, अवतल लेंस, यहाँ उत्तल लेंस हो गया ना, अब अवतल लेंस। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा इरेज कर ले, उसके बाद आपको बिल्कुल आसान तरीका से हम समझा देंगे, एकदम बवाल मचा दीजिएगा भाई साहब। जहाँ भी आप पढ़ते होइएगा, जिस कोचिंग में कहीं पर भी, या फिर आपको अगर इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आज के बाद फिर आप जो है ना इस चीज़ से आप बिल्कुल निजात पा लीजिएगा, ठीक है ना। आपको ये प्रॉब्लमें दूर हो जाएगा आपके आज के बाद। अब देखिए हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि उत्तल लेंस यहाँ पर अवतल दर्पण, तो उत्तल लेंस की जगह पर अवतल लेंस, इसके जगह पर उत्तल दर्पण। याद रखिए मात्र इसमें 2 स्टेज में प्रतिबिंब बनता है। एक हम कहेंगे अवतल लेंस, तो अवतल लेंस का जो बीच वाला भाग होता है वो क्या होता है, धंसा हुआ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप रख लीजिए अवतल लेंस। ये उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो उठा होता है। आप ध्यान रखिए ये दोनों लेंस को, यानी अवतल लेंस और उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी। क्योंकि लेंस पूछेगा तो अपसारी, दर्पण पूछेगा तो अपसारी दर्पण, क्योंकि ये अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को ये क्या करती है भाई साहब, ये फैला देती है, ये क्या करती है, छितरा के भगा देती है। बात समझे कि नहीं, इस तरह का ये आने वाली प्रकाश की किरणों को ये एक बिंदु पर नहीं रख करके ये फैला देती है, इसीलिए इनको अपसारी कहते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ फैला देती है। तो अपसारी यानी सारी किरणों को अप कर देती है, यानी ऊपर की तरफ कर देती है। वो क्या उत्तल लेंस क्या कर रहे थे, सारी किरणों को अभी कर दे रही थी, यानी एक बिंदु पर कर दे रही थी, अभिसारी कह रहे थे, ठीक है ना। ये ट्रिक से अब फिर से भाई साहब देखिए, हम आपके लिए चाहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो भाई साहब, इसीलिए हम एक एक चीज़ को हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल, तनिक टाइम तो लगेगा मेरे वीडियो में, लेकिन एकदम बिल्कुल आपको अगर घी खाना है तो दही मथना पड़ेगा, कुछ देर ले। बात समझे कि नहीं, डायरेक्ट नहीं हो सकता है। अब देखिए हम फिर से बनाएंगे और यहाँ पर बताएंगे कि इसमें कैसे लेंस पर प्रतिबिंब बनता है 2 स्तर पर। एक आप याद रखिए 2 ही गो प्रतिबिंब बनेगा, इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसमें हमेशा क्या बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। इसमें यहाँ पर भी याद रखिए F1 हो गया, यहाँ पर भी याद रखिए F2 हो गया, बस कुछ नहीं ध्यान रखना है। इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इसमें वस्तु रखिएगा आप, याद रखिए यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा, बस ध्यान रखिए प्रतिबिंब जो बनेगा ना वो आप वस्तु 2 गो स्थिति में रखेंगे, एक तो अनंत और लेंस के बीच में, एक अनंत पर रखेंगे। 2 गो वस्तुएं बनता है, एगो अनंत और लेंस के बीच में और एक अनंत पर, ठीक है ना। इसमें भी दर्पण और लेंस के मतलब दर्पण और अनंत के बीच में और एक अनंत पर 2 गो प्रतिबिंब बनेगा। और हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा प्रतिबिंब बनता है, ये छोटा प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर याद रखिएगा ये F2 है, यहाँ पर हम याद रखेंगे F2, इधर F1 होता है, ठीक है ना। तो एक जो इसका पहला प्रतिबिंब है आप याद रखिएगा, ये छोटा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब, और दूसरा बनेगा वो सबसे छोटा बनेगा, वो सबसे क्या होगा, छोटा बन जाएगा। याद रखिएगा पहला छोटा, दूसरा सबसे छोटा है। तो पहला प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस और F2 के बीच में बन जाएगा, और तीसरा प्रतिबिंब जो ये पहला प्रतिबिंब बन गया, ठीक है ना, छोटा,
और जो सबसे छोटा F2 पर बनेगा जो अनंत पर वाला है, ठीक है ना, ये दूसरा प्रतिबिंब बन जाएगा। उसी तरह इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये काल्पनिक बनेगा, यानी दर्पण और लेंस के बीच में छोटा, और एक जो प्रतिबिंब इसका बनेगा वो आपको फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। ये फोकस याद रखिए, यहाँ पर फोकस मान लेते हैं हम, तो एक फोकस और दर्पण के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना, ये पहला वाला का इसका प्रतिबिंब है। और जो अनंत पर है उसका F1 पर प्रतिबिंब बनेगा, माने फोकस पर F1 नहीं, इसमें फोकस ही होता है, एक ही गोल लेंस फोकस होता है। तो याद रखिएगा इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सबसे छोटा बनेगा, यानी फोकस पर बनेगा। तो जो अनंत पर है उसका सबसे छोटा प्रतिबिंब बनेगा, और जो लेंस और अनंत के यानी दर्पण और अनंत के बीच में है उसका भी ये फोकस और दर्पण के बीच में बनेगा, लेकिन छोटा बनेगा। तो दूगो, एगो छोटा पहल का प्रतिबिंब छोटा और दूसरी का सबसे छोटा बनेगा। उसी तरह पहल का प्रतिबिंब छोटा और दूसरी का सबसे छोटा बनेगा, ठीक है ना। यही प्रतिबिंब बनता है दूगो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछता है क्या है कि किस लेंस में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिए हमेशा वस्तु से जो छोटा प्रतिबिंब बनेगा हमेशा वो अवतल लेंस और उत्तल दर्पण ये दोनों में बनता है। या फिर क्वेश्चन पूछेगा कि किस लेंस में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा लेंस पूछेगा तो केवल अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल लेंस में काल्पनिक और वास्तविक दोनों, काल्पनिक और यानी रियल और वर्चुअल और रियल दोनों इमेज बनता है, जबकि अवतल लेंस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। ये वाला क्लियर हो गया। लेकिन क्वेश्चनवा घुमा देता है, कहेगा क्या कि किस दर्पण, यहाँ लेंस पूछ रहे थे ना, अब दर्पण पूछे किस दर्पण में हमेशा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो जब दर्पण पूछेगा तो दूगो दर्पण, एगो समतल दर्पण आ एगो याद रखिएगा उत्तल दर्पण, ये वाला उत्तल दर्पण, ये दूगो ऐसा है जिसमें दोनों में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन कहेगा का काल्पनिक और हमेशा छोटा तो उत्तल दर्पण, आ कहेगा काल्पनिक और हमेशा बराबर तो बराबर में समतल दर्पण। आई होप कि इतना बात तो भाई साहब क्लियर हो गया। आज के बाद आप जीवन में कभी भी नहीं कह सकते हैं कि हमको ये जो है वस्तु के प्रतिबिंब बनाने में दिक्कत हुआ है। अगर आप सही से समझे होंगे, तब नहीं समझे होंगे तो वीडियो को पीछे करके देखिए। इससे अच्छा तो कुछ हम नहीं समझा सकते थे, हमारे पास जितना समझ आया था, जितना हमको लगा कि भाई साहब समझा दे उतना हमने किया, ठीक है ना। अब भाई साहब आपका काम है इस चीज़ को प्रैक्टिस करना, बिना प्रैक्टिस किए नहीं हो सकता भाई साहब, ठीक है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा वो मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ये भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको भी हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे बिल्कुल बवाल तरीका से। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।